नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड स्टडी नेशन 045 में। दोस्तों, आज हम एकलव्य बुक से करेंगे हरियाणा के कैथल ज़िले के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों अगर आप भी हरियाणा के सीईटी या किसी अन्य पेपर की तैयारी करते हो तो यह एकलव्य बुक आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। दोस्तों, इस बुक को ज़रूर खरीदें और इससे पढ़ें। आप इसमें बहुत ही अच्छी तरह हरियाणा का जिलेवार अध्ययन दिया गया है और सभी महत्वपूर्ण घटना चक्र के बारे में बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज कैथल जिले के बारे में एकलव्य बुक से प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों, कैथल जिला 7 तालाबों व 8 गेटों से घिरा हुआ ये शहर है। स्थापना दोस्तों इसकी 1 नवंबर 1989 को हुई। मंडल करनाल में आता है ये, और जो इसका क्षेत्रफल है वो 2317 वर्ग किलोमीटर है। और जो इसकी जनसंख्या वो 10,74,304 है और जनसंख्या घनत्व 464 वर्ग किलोमीटर है। इसका लिंगानुपात 881 है और साक्षरता दर जो इसकी 69.15% है। उपमंडल है दोस्तों जो कैथल, गुहला और कलायत है। और दोस्तों जो तहसील है कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी है। उप तहसील है जो राजौंद, डांड और सीवन। खंड है जो गुहला, चीका, कैथल, पुंडरी, कलायत, राजौंद, सीवन। और दोस्तों जो इसके उपनाम है कपिल मुनि नगरी, गुरुद्वारों का शहर बोला जाता है कैथल को। और जो पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना दोस्तों युधिष्ठिर ने की थी। भगवान हनुमान का जन्म स्थल भी कैथल है। दोस्तों, कैथल का प्राचीन नाम कपिल स्थल था। हरियाणा गठन के समय कैथल करनाल जिले की एक तहसील थी। लवकुश की नगरी कैथल को कहते हैं। नवग्रह कुंड कैथल जो 9 ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं और जो इसके निर्माता है युधिष्ठिर है। और इसके अंतर्गत दोस्तों सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, मंगल कुंड, ब्रह्मा कुंड, वीर कुंड, शनि कुंड, राहु कुंड एवं केतु कुंड और शुक्र कुंड आते हैं। ये कुंड पुंडरीक तीर्थ स्थल पर स्थित है जो जनता को 28 मई 1987 को समर्पित किए गए और जो इनका उद्घाटन नव चौधरी देवीलाल द्वारा किया गया है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कलायत कैथल में है। विद्यार झील कैथल में है। अंजनी का टीला कैथल। भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कोल कैथल। प्राचीन शिव वन स्थित है, इस वस्तु सीवन में था। त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति सीवन कैथल में। प्रमुख पर्यटक स्थल कोयल स्थित है कैथल में। नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद दोस्तों कैथल में है। सिर्फ ईंटों का बना हुआ अनूठा प्राचीन शिव मंदिर स्थित है, यह है कलायत कैथल में। घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत दोस्तों चौसाला कैथल है। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय खोला जाएगा मुंदड़ी कैथल में। राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना 1954 कैथल में हुई। दिल्ली की प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान कहाँ की थी? कैथल की थी। दोस्तों ये जो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान, और कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या दोस्तों 1240 में हुई थी। रजिया सुल्तान का मकबरा भी दोस्तों कैथल में है। दक्षिण एशिया का यह प्रथम महिला मकबरा है। यक्ष औरंतुक दर्शनीय स्थल स्थित है दोस्तों कैथल में।
फाउंडिंग मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण किया जाता है कैथल में। प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र खोला गया था कैथल में। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध शहर, भिवानी के बाद दोस्तों जो आता है कैथल का नंबर आता है, जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव धरेड़ू कैथल में है दोस्तों। किस मुगल शासक के दौरान कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ था? तो दोस्तों बाबर के दौरान हुआ था। मोहन सिंह मंडार कैथल रियासत ने किस मुगल शासक के खिलाफ सर्वाधिक विरोध किया? बाबर के। तैमूर सेना ने घग्गर नदी पर किस स्थान पर पुल का निर्माण करवाया था? तो एक गुहला कैथल में करवाया था। बाबा लुधाना नामक तीर्थ स्थल दोस्तों कैथल में है। टोपियों वाला गुरुद्वारा स्थित है, ये भी कैथल में। और जो विशेषता है इसकी गुरुद्वारे की, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का एक साथ पाठ पढ़ा जाता है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कैथल में। गुरुद्वारा नीम साहिब दोस्तों ये भी कैथल में है। और जो इसकी विशेषता है गुरु तेग बहादुर से संबंधित है। यहाँ गुरु तेग बहादुर बीमारियों का इलाज किया करते थे। गुरुद्वारा मंजी साहिब ये भी दोस्तों कैथल में है। भाई उदय सिंह का किला कैथल में। नलकूपों से सिंचाई में प्रथम जिला कैथल है। और जो कम है दोस्तों वो पंचकूला है। फल्गु तीर्थ स्थल फरल गांव कैथल में। यहाँ सोमवती अमावस्या को प्रसिद्ध मेला भरता है। और पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है फल्गु तीर्थ स्थल। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य की 1988 में स्थापना दोस्तों कैथल में हुई। पहले यह कुरुक्षेत्र में स्थित था। इसका अन्य नाम सोनार अभयारण्य है। दोस्तों जो सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है इसका नाम जो अन्य नाम है वो सोनार अभयारण्य है। और यह 4400 हेक्टेयर में फैला है। कुरुक्षेत्र की 18 कोस परिक्रमा में कैथल का कौन सा क्षेत्र पड़ता है? दोस्तों ये पड़ता है पुंडरी। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1843 में कैथल से विरोध करने वाले व्यक्ति गुलाब सिंह, साहिब कौर और सूरज कौर थी। दोस्तों देखिए अभी कैथल के मंदिर आ गए। कैथल में कौन कौन से मंदिर हैं? श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गीता भवन मंदिर, कुटी शिव मंदिर, देव का मंदिर, वृक्ष आश्रम, डेरा बाबा शीतलपुरी, अम्बकेश्वर मंदिर, नीलम विश्वविद्यालय स्थित है। दोस्तों ये सभी कैथल में है। थेहा, रितौली, पुंडरी व जठेड़ी सीसवाल सभ्यता के केंद्र ये भी कैथल में है। चावल की सबसे ज़्यादा 98 किस्में पैदा की जाती है कैथल में। और जो चावल का सर्वाधिक उत्पादन करनाल में होता है। दोस्तों सर्वाधिक उत्पादन करनाल में होता है। और जो सबसे ज़्यादा 98 किस्में पैदा की जाती है वो कैथल में की जाती है चावल की। पीर चेतन शाह मज़ार ये भी दोस्तों कैथल में है। श्रद्धालु इसे सबसे छोटा पीर कहते हैं। दोस्तों पीर चेतन शाह को जो मज़ार है इसको सबसे छोटा पीर कहते हैं। बाबा मीरा नौ बहार की पीर मज़ार कैथल में है। गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी कैथल। इंडोर स्टेडियम ये भी कैथल में है। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम ये कलायत कैथल से है। स्वतंत्रता सेनानी लाला का करम कैथल। मौर्यकालीन अवशेष पोलड़ गांव कैथल से मिले हैं। रामायण कालीन गांव दोस्तों पोलड़ गांव कैथल कहलाता है। माँ सरस्वती मंदिर पोलड़ गांव कैथल में स्थित है। शहंशाह नौगजा पीर की दरगाह पोलड़ गांव कैथल में ही है। व्यक्ति परिचय दोस्तों गुरु ब्रह्मानंदी जी, इनका जन्म 24 दिसंबर 1908 में हुआ चूहड़ माजरा गांव कैथल में। और प्रमुख गुरु है इनके स्वामी भीष्म जी। और जो इनका अन्य नाम सत्यदेव।
ये वैदिक धर्म के प्रचार व संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने पचरंगे झंडे के 5 नियम बताए थे। व्यक्ति परिचय। शेख तैयब कैथल। शेख का अर्थ फकीर, तैयब का अर्थ सूफी संत। शेख तैयब का वास्तविक नाम लाला मदानी माल। शेख तैयब के गुरु का नाम सूफी संत हजरत शाह कमाल कादरी। दोस्तों, शेख तैयब का जो मकबरा है वो कैथल में स्थित है। शेख तैयब जो अकबर मुग़ल शासक के सलाहकार थे। शेख तैयब के मकबरे का जो निर्माता वो हजरत सिकंदर शाह है। शेख तैयब के मकबरे को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था 1964 में। शेख तैयब का मकबरा किस कला में बना है? ये दोस्तों पठार वास्तुकला में बना है। राज्य के किस मकबरे पर मीठा शरबत उपहार के रूप में चढ़ाया जाता है? तो ये शेख तैयब का मकबरा कैथल में। हजरत शाह कमाल की मज़ार भी दोस्तों कैथल में है। बालू का टीला कैथल में स्थित है। कहाँ के पुरुषों का डहल नामक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है? दोस्तों कैथल के। लंका नरेश रावण का बचपन पोलड़ गांव कैथल में बीता था। लंका नरेश रावण के नाना पुलस्त्य ऋषि के नाम पर पड़ा गांव दोस्तों पोलड़ गांव कैथल है। हरियाणवी गजलकार के नाम से प्रसिद्ध कंवल हरियाणवी का जन्म कैथल। जन्म 9 मई 1927 पाई गांव में हुआ था। हरियाणा लोक साहित्य के आधुनिक पुरोधा कहलाते हैं कंवल हरियाणवी। लव कुश तीर्थ स्थल मुदड़ी गांव कैथल में। हरियाणा का सबसे पुराना कॉलेज राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज स्थापित हुआ था 1954 में। जैनों की न्यूनतम संख्या 0.03% वाला जिला कैथल। वर्ष 1967 में कैथल लोकसभा के 77 से सांसद बने थे श्री गुलजारी लाल नंदा। कैथल के नरेश भाई उदय सिंह का प्रमुख दरबारी कवि था भाई संतोष सिंह। भाई संतोष सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं अमरकोश, नानक प्रकाश, आत्म पुराण और गुरु प्रताप सूरज। दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला का प्रमुख दरबारी कवि था। जुगल किशोर भट्ट कैथल से थे ये भी। जुगल किशोर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं अलंकार निधि और कविता संग्रह। टुडे स्मृति तथा कबीर चरित्रम किसकी प्रमुख रचना है? तो ये है दोस्तों माधवाचार्य। और जो इनका जन्म था 1897 में हुआ था कोलगांव कैथल में। हितवादी वृद्धि तथा सनातन धर्म शास्त्रार्थ पंचक पत्रिकाओं का प्रकाशन माधवाचार्य ने किया था। तह पोल्लड़ सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कैथल में है और यहाँ तांबे के सिक्के मिले हैं। राज्य में महिलाएं संतान की अच्छी सेहत और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए 10 दिन के लिए जो व्रत रखती है वह दोस्तों अहोई व्रत कहलाता है। गाय के पैरों में बांधकर दूध निकालने वाली रस्सी न्याणा कहलाती है। न्याणा। बैल का जमीन पर बैठ जाना बसकना कहलाता है। चारा डालने का सरकंडों या घास फूस से बना ढांचा जिसको हम दोस्तों कूप बोलते हैं, उसमें तोड़ी डालते हैं, उसको बूंगा भी बोलते हैं। सरकंडे के ऊपरी हिस्से तुलियों से बना एक पात्र जो अनाज साफ करने के काम आता। छाछ। गेहूँ बरसाती है छाछ से। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है डरेवा टाऊ बीजू का दोस्तों। डरेवा जो खेतों में पशुओं को भगाने के लिए वो घास फूस का वो जो आदमी बनाते हैं डंडे पे उसको खड़ा करते हैं, उसको डरेवा बोलते हैं खेतों में, ताकि पशु फसल को खराब ना करे। राज्य में सिकला नेता गिड़गिड़ा झेरना संबंधित है दोस्तों। ये दूध बिलोने के पात्र है। जन्माष्टमी का राज्य में लौकिक भाषा में नाम है तो ये दोस्तों जांटी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों ये सभी हमें कैथल के जो
महत्वपूर्ण प्रश्न थे एकलव्य बुक से कवर किए। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।